1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा? 100 होगा। क्यों होगा? 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है? 128। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल खूब मैथमेटिक्स क्लास में। आज हम आपको एनसीईआरटी क्लास 10 मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस समांतर श्रेणी से संबंधित प्रश्नावली 5.2 के क्वेश्चन नंबर 12 का सॉल्यूशन कराते हैं। तो देखते हैं क्या है। दो समांतर श्रेणियों का सार्वअंतर समान है, तो माना समान सार्वअंतर, समान सार्वअंतर बराबर हमने ले लिया डी। पहली श्रेणी का यानी जो एपी है, प्रथम पद बराबर हमने ले लिया A1, और दूसरी श्रेणी का प्रथम पद हमने ले लिया, यहाँ पे लिख देंगे दूसरी श्रेणी का प्रथम पद बराबर A2 ले लिया। अब यहाँ पर A2 नहीं, इसको ले ले A और इसको A'। अब देखो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो शर्त क्या है? यदि उनके 100वें पदों का अंतर 100 है, 100वें पदों का अंतर 100वां पद यानी A100 माइनस A'100 इक्वल टू 100 दिया है। अब यहाँ से हमने सॉल्व करना है और ये बताना है कि इसके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा। तो देखो क्या है, A100 यानी A प्लस 99D माइनस यहाँ क्या आएगा A' प्लस 99D इक्वल टू 100। अब देखो यहाँ पर A प्लस 99D माइनस A' और माइनस 99D बराबर क्या हो गया? 100। यानी 99D से 99D कट गया, क्या रह गया? A माइनस A' बराबर 100। अब देखो A माइनस A' है और वो 100 आ रहा है, यानी 100वें पदों का अंतर 100 है, तो यहाँ पहले पदों का अंतर ले तो भी 100 आएगा, चाहे 500वें पदों का अंतर ले तो भी 100 आएगा। तो 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा? 100 ही होगा। 1000वें पदों का अंतर भी क्या होगा? 100 होगा। क्यों होगा? क्योंकि यहाँ पर nवां पद कहीं आ ही नहीं रहा, n यानी n की वैल्यू कहीं नहीं है, उनके पदों का अंतर आ रहा है A माइनस A', और ये चाहे कहीं ले वहीं आएगा, तो इसका क्या हो गया? 100 ही हो गया। नेक्स्ट 13th क्वेश्चन है, 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य हैं? तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखो क्या होगा, 3 अंकों की संख्या क्या होंगी? 100 से लेकर 999 तक होंगी। अब इनके बीच ऐसी संख्या हमने ज्ञात करनी है जो 7 से विभाज्य हो। तो सबसे पहले हम क्या देखते हैं, पहली संख्या क्या होगी। तो पहली संख्या निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इस 100 को 7 से डिवाइड करेंगे, तो 7 एकम 7, कितने बच गए? 3, 0, 7 चौके 28 यानी 2 बच गए। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों का अंतर निकालेंगे, यानी 7 माइनस 2 बराबर कितना आ गया? 5, और इसको इसमें जोड़ देंगे, तो पहली संख्या होगी 105, दूसरी होगी, अब हम इसमें 7 जोड़ते जाएंगे, 112। अब जो अंतिम संख्या होगी वह भी हम ऐसे ही निकालेंगे, क्या करेंगे, 999 में 7 से भाग करेंगे, तो 7 एकम 7, कितना बच गया? 2, यहाँ हो गए 29, 7 चौके 28, कितना बच गया? 9 में से 8 गया 1 यानी 19। अब 7 दूनी 14, तो कितना बच गया? 9 में से 4 गए 5। अब ये घटता नहीं, अर्थात अब हम इसको इसमें से घटाएंगे, क्योंकि यदि जोड़ना पड़े तो फिर वो क्या हो जाएगी? 4 अंकों की संख्या हो जाएगी, अर्थात जो अंतिम पद है वो क्या हो जाएगा? 999 माइनस 5, तो 9 में से 5 गए 4, और यहाँ पर 9 यानी 994। तो लास्ट टर्म है वो क्या है? 994 है, और पहला टर्म है 105 है। अब हम यहाँ से आसानी से इनकी संख्याओं को निकाल सकते हैं। तो देखो क्या है, श्रेणी का प्रथम पद बराबर हो गया 105, और सार्व अंतर हो गया 112 माइनस 5 करोगे माइनस 105, तो कितना आ जाएगा? 7, और an बराबर कितना है? 994। यहाँ पर n की वैल्यू हमने फाइंड आउट करनी है, तो an यानी क्या आएगा? A प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 994। ए का मान
105 है प्लस n की वैल्यू हमने निकालनी है और d की वैल्यू कितनी है 7 बराबर 994। अब n-1 गुणा में 7 बराबर 994 घटा में 105, ये प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो देखो अब यहाँ से घटाओ, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बच गए 8 यानी 8 ही हो गया। और यहाँ पर 9 में से 1 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 8, तो n-1 और ये 7 इधर जाके डिवीजन में जाएगा क्योंकि इधर मल्टीप्लिकेशन है। अब इसको डिवाइड करो, 7 एकम 7, 1 बच गया, 18 हो गए, 7 दूनी 14 और 18 में से 14 घटाओगे 4 हो गए यानी 7 7 49 यानी 127। तो n-1 बराबर 127, अर्थात हम इसको आगे यहाँ सॉल्व कर देते हैं। n बराबर क्या हो जाएगा 127 माइनस का उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस यानी 128 उत्तर आ गया। यानी 3 अंकों की 7 से विभाजित होने वाली संख्या कितनी है 128 हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज हैं। तो क्या करना है 10 से शुरू करना है और 250 तक हमने देखना है कि 4 के ऐसे कितने गुणज हैं। तो पहली संख्या क्या होगी 4 × 12 यानी 10 से ऊपर 12 होगी, तो सीधी क्या बनेगी 12 और 8 4 16। इस तरीके से करते करते इससे एक पहला टर्म हमने निकालना है, यानी 250 से पहला क्या होगा या 250 है कि नहीं। तो 4 से भाग करेंगे, 4 × 24 कितना बच गया 1 यानी 10 हो गए, 4 दूनी 8। अब यानी अब 10 में से आप 8 घटाओगे तो कितने आएंगे 2। तो ये क्या है फालतू हो गया, यानी 250 में से हम इसी को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 248, यानी जो लास्ट टर्म होगा वो 248 होगा। तो प्रथम पद अभी हमारी क्या होगी AP होगी, ये क्या है AP है। तो AP का प्रथम पद बराबर आ गया 12 और सार्व अंतर हमें मिल गया 16 - 12 करोगे 4 या 4 के गुणज हैं तो 4 ही आएगा, यानी ये क्या है हमारा D। और AN वो कितना है 248, जहाँ पर n की वैल्यू को हमने फाइंड आउट करना है कितने गुणज हैं, अर्थात n की वैल्यू को निकालना है। तो AN बराबर क्या होता है A + n-1 × D यानी 248। A का मान कितना है हमारे पास 12 प्लस n-1 और D का मान कितना है 4 बराबर 248। अब n-1 गुणा में 4 बराबर 248 घटा में 12, ये प्लस का था उधर जाके माइनस हो गया। घटाओ 8 में से 2 गए 6, 4 में से 1 गया 3 और ये 2। तो n-1 ये 4 है इधर जाके डिवीजन में जाएगा क्योंकि यहाँ मल्टीप्लिकेशन में है। तो देखो क्या आएगा 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20 कितने बच गए 3 36 हो गए और 4 9 36 होते हैं। तो n-1 बराबर हो गया 59। आगे इधर सोल्व कर देते हैं। तो n बराबर क्या हो जाएगा n = हो जाएगा 59 और ये माइनस का उधर जाके प्लस यानी 60। तो 10 से लेकर 250 के बीच 4 के गुणज कितने हैं 60 है, यही आंसर हो गया। तो आशा करता हूँ मेरे द्वारा समझाए गए इन प्रश्नों को आपने अच्छे से समझ लिया होगा। हमारी वीडियो को पसंद किया लाइक और शेयर जरूर करें, और यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करें।